हेलो गाइज, आप सभी का सेंटू एकेडमी पोर्टल पर स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है एनालॉजी से, जिसमें मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एनालॉजी पढ़ते हैं। वो दो टाइप का होता है, एक फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी, दो टाइप का पढ़ते हैं। तो ये इसमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में ऑल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट होता है। और इसमें फोर्स करंट एनालॉजी में और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मीन्स क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो ये दो टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, एक रोटेशनल होता है। दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अगर यहाँ रोटेशनल रहेगा तो फोर्स की जगह पे टॉर्क हो जाएगा, और मास तो मास ही रहेगा। मास की जगह पे इनर्शिया हो जाएगा, इनर्शिया। और स्प्रिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। और वोल्टेज वेलोसिटी की जगह पर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए, एक अगर याद हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में देखिए, फोर्स वोल्टेज तो हम लोग तो ये इसमें भी इसी में तो पता चल जा रहा है। फोर्स वोल्टेज यानी फोर्स वोल्टेज का एनालॉजी होगा, फोर्स वोल्टेज का, ठीक है। और मास होगा इंडक्टेंस एल, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। देखिए, ये तो याद हो गया ना। फोर्स वोल्टेज ये तो यहाँ से पता चला। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी यानी जो फोर्स होगा वोल्टेज का एनालॉजी होगा। मास इंडक्टेंस यानी हम लोग अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं ना, एल एम, यहाँ से हो जाएगा एल एम, यानी मास इंडक्टेंस का। उसके बाद फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी जो फ्रिक्शन लगता है, जो गति का विरोध करता है, जो वो मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है जो कि गति को विरोध करता है। तो वो हो गया फ्रिक्शन, यानी रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस। ये स्प्रिंग कांस्टेंट को हो जाएगा 1/c, C4 कांस्टेंट, यानी ये कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल। डिस्प्लेसमेंट, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज तो आ गया, वोल्टेज तो इसमें एक बार आ गया ना, तो सेकेंड बार जो आएगा करंट आएगा। तो करंट कैसे आता है? करंट होता है ना, करंट चार्ज
डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो अब हम लोग ये माइंड में सोचना है कि ये वोल्टेज आ गया तो ये चार्ज कैसे आ गया, डी क्यू बाई यानी चेंज इन चार्ज, ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी वेलोसिटी ये करंट के बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी करंट के बराबर, यानी ये करंट, इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल, इसका एनालॉग होगा डी क्यू बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट क्यू यानी चार्ज का एनालॉग होगा, चार्ज। एक बार फिर से देख लीजिएगा, टॉर्क, ये सॉरी फोर्स, वोल्टेज का, ये यहाँ से पता चल रहा है, एल एम इंडक्टेंस मास का, रेजिस्टेंस फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, स्प्रिंग कांस्टेंट रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस का, चार्ज डिस्प्लेसमेंट चार्ज होगा, और वेलोसिटी हो जाएगा करंट, डी क्यू बाई डी टी। और फिर एक और आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा आपका चेंज इन करंट, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। ये हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा फोर्स करंट एनालॉग। देखिए फोर्स करंट यानी फोर्स करंट का एनालॉग होगा, तो ये हो जाएगा करंट, ठीक है, आई एल एम। तो जहाँ भी इसमें देखेंगे ना करंट फोर्स करंट एनालॉगी में, तो एल के जगह पे एम रिप्लेस कर लेंगे, सॉरी एल के जगह पे इंडक्टेंस की जगह पे कैपेसिटेंस रिप्लेस करेंगे, और कैपेसिटेंस की जगह पे क्या करेंगे, इंडक्टेंस को रिप्लेस करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में, एक अपोजिट हो जाएगा ना, अपोजिट का मतलब एल की जगह पे सी है, सी की जगह पे एल, और रेजिस्टेंस की जगह पे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह पे कंडक्टेंस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ एल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी यानी कैपेसिटेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है तो 1/R, कंडक्टेंस 1/R। यहाँ सी है तो सी की जगह पे बस सिंपल एल लिखना, 1/L। चार्ज है तो देखिए यहाँ करंट तो आ गया, तो हम लोग को सोचना है कि कैसे करेंगे जो कि वोल्टेज आ जाए। तो वोल्टेज हम लोग को कैसे आता है, मतलब वोल्टेज चेंज इन फ्लक्स, d∅dt, यही तो होता है ना, वोल्टेज इक्वल टू V, यानी चेंज इन फ्लक्स वोल्टेज। तो चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया पूरा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, वोल्टेज यानी d∅dt, इसी को तो वोल्टेज कहते हैं ना। ये डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा फ्लक्स। अगर एक्सेलरेशन में पूछेगा तो dV/dt चेंज इन वोल्टेज। तो याद हो गया होगा, एक बार फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अब टेस्ट लगाते हैं। कुछ MCQs है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास एलिमेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। फोर्स वोल्टेज कह रहा है, फोर्स वोल्टेज यानी फोर्स वोल्टेज का एनालॉगी होगा, तो उसमें क्या होता है LM, यानी सीधा वाला LM यानी इंडक्टेंस मास से। तो क्या कह रहा है इसमें, मास किसका हो जाएगा, इंडक्टेंस,
ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर स्प्रिंग एलिमेंट के, यानी स्प्रिंग का पूछ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में स्प्रिंग कांस्टेंट यानी 1/c, सी फॉर कांस्टेंट 1/c। फोर्स करंट में यानी अपोजिट में, वो फोर्स करंट सबसे पहले फोर्स वोल्टेज में जाना, उसके बाद उसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है। इन फोर्स करंट एनालॉगी इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो ये करंट है, करंट तो क्या लाना है, वोल्टेज लाना है ना। वोल्टेज कैसे आता है, d∅dt यहाँ से, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। पूछ क्या रहा डिस्प्लेसमेंट यानी फ्लक्स, फाई यानी फ्लक्स, इसका फ्लक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पूछता है यानी वेलोसिटी, तो क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर डैश पॉइंट इन फोर्स करंट एनालॉगी में कर रहा है। डैश पॉइंट मतलब मास। तो देखिए फोर्स वोल्टेज में क्या होता है, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में एल एम होता है कि इंडक्टेंस मास का एनालॉगी होता है। तो फोर्स करंट में क्या हो जाएगा, मास किसका, मास हो जाएगा कैपेसिटेंस का एनालॉगी। तो पूछ क्या रहा है, क्वांटिटी फॉर डैश पॉइंट मतलब मास, एम कह रहा है, तो हो जाएगा कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी। द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ रहा है। फोर्स वोल्टेज यानी फ्रिक्शन क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की तरह होता है ना, गति का विरोध करता है, रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी। देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसमें आप फाइंड करना है, फाइंड RMS वैल्यू, और आपका ये ऑप्शन दिया गया है। ये आप ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे मेरा वीडियो तो ढूंढ के देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। 30 सेकंड में बन जाएगा, 30 सेकंड के अंदर में बन जाएगा अगर बढ़िया से समझोगे तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा।